अस्सलामुअलैकुम। आज हम रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ आता है, तो आपने इसको लाजमी से अच्छे तरीके से समझना है। और इसके साथ साथ जो आने वाले टॉपिक है उनके लिए ये बेस होगा, यानी इन्हीं टर्म्स को हम बार बार रेफर कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है, होमवर्क भी करना है डन अपना, और कहीं पे कोई मसला होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे जो पहले टॉपिक है कोड रूल वाला, वो मैंने स्किप किया क्योंकि मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके कोर्स में वो रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर में तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उससे कवर कर दूंगी। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है तो उसे स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी, एक एक करके हम पहले इसकी हेडिंग को तोड़ेंगे, इसको एक एक टर्म को समझेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है रिलेशन की। हमें पता है रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल को कहते हैं, जिसमें हम रो और कॉलम की फॉर्म में हमने डाटा एंटर किया होता है, उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन टर्म कब यूज हो रही है, जब हम टेबल की बात कर रहे होंगे। और डाटा हमें पता है ये रफ फैक्ट्स होते हैं या अनप्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होती है जो कि हमने एंटर करना होता है, ठीक है। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं, दोबारा से सुनिएगा। इंटीग्रिटी का मतलब है कि कुछ रूल होते हैं जो हम डाटा पर अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो क्वालिटी वाला रहे और एक्यूरेट रहे, उसमें कोई भी किस्म की गलती और कमी बेशी ना रहे। तो रिलेशन डाटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब होगा, आम अल्फाज में हम समझे तो कुछ ऐसे रूल हम लगाएंगे डाटा पर कि जो डाटा हम रिलेशन में यानी टेबल में एंटर कर रहे हैं वो डाटा एक्यूरेट हो। आई होप आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि हमने अब इस जो पैराग्राफ में पढ़ना क्या है। तो रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसने बात की कि डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी डाटा एक्यूरेट हो, उसमें कोई कमी बेशी ना हो, वो सही सही हम डाटा अपना एंटर करें। अब इंटीग्रिटी क्या है, वो रूल है जो कि डिजाइन किए गए हैं कि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंस और करेक्ट रहे। और इसी तरह से जो ये रूल है वो एक्ट करेंगे लाइक अ चेक ऑन इनकमिंग डाटा, यानी हम जो डाटा अपना रिलेशन में एंटर कर रहे होंगे उन पर एक चेक होगा, यानी उनको पहले चेक किया जाएगा भाई जो डाटा एंटर हो रहा है वो एक्यूरेट है, वो ठीक है, डाटा एंटर हो रहा है, कोई किसी किस्म की गलती तो नहीं, वो रूल के मुताबिक एंटर हो रहा है। तो इस तरह से इंटीग्रिटी क्या है, ये रूल्स होंगे जो चेक करेंगे डाटा को जब डाटा एंटर किया जा रहा होगा। तो इस तरह से डाटाबेस में ये जो डाटा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये रूल। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म को कि हम अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको इन्फोर्स कर सकें, यानी लागू कर सकें डाटा पर जो हमने डाटा कॉलम में एंटर करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि डाटा रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी का मतलब वो रूल्स हैं जो डाटा को एक्यूरेट बनाएंगे जब हम डाटा को रिलेशन में एंटर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दे रखी है कि डाटा इंटीग्रिटी के जो रूल है उसकी एग्जांपल आप 1 2 3 ले लें कि अगर इंप्लाई की आईडी 1 2 3 एंटर कर दी गई है तो ये दोबारा एंटर ना हो। ये एक रूल बन गया कि एक जो आईडी असाइन होगी एक एंटिटी को, वो दोबारा इसे असाइन किसी और को असाइन नहीं होगी। इसी तरह से उसने कहा कि एक रेंज भी हो सकती है कि हमने कहा जो ग्रेड है वो ए से एफ तक है, तो इसके अलावा अगर कोई जी एंटर कर रहा है, जी एंटर कर रहा है, एच एंटर कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे क्योंकि चेक किया जाएगा कि भाई ये रूल के मुताबिक डाटा एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। आम अल्फाज में समझाऊं तो बिल्कुल इस तरह से कि आपके रोल नंबर है तो हमने कहा कि रोल नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे, यानी गिनती की फॉर्म में 1 2 3 इस तरह से। अब कोई अगर रोल नंबर की जगह पर एबीसी एंटर कर रहा होगा तो वो डाटा एंटर नहीं होगा, वो क्योंकि हमने रूल लगा दिया कि सिर्फ न्यूमेरिक डाटा एंटर हो रहा होगा। तो जो हमने रूल लगा दिए डाटा एक्यूरेट करने के लिए वो इंटीग्रिटी होगी, जो हम एंटर कर रहे हैं वो डाटा हो गया, और जिसमें एंटर कर रहे हैं वो रिलेशन हो गया यानी टेबल हो गया। अब इसमें कुछ कैटेगरी आ जाती है जिसकी वजह से ये हमारे जो रिलेशन है उसमें डाटा एक्यूरेट रहता है। एक तो एंटिटी है, एक है डोमेन, एक है रिफ्रेशनल। एक एक करके हम इनको समझेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको अभी तक समझ आ गई है ना, आगे सिर्फ आपको हेडिंग से ही समझ आ जाएगी। अगर आपको अभी तक मैंने जो आपको समझाया उसकी समझ आ गई है, और अगर समझ आ गई है तो प्लीज 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 इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, बहुत ही ज्यादा जरूरत है सब्सक्राइबर की। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी की। तो यहाँ भी सबसे पहले हम हेडिंग को समझेंगे। मैं हमेशा से आपको जब भी समझाती हूँ हेडिंग से ही सारा कंसेप्ट दे देती हूँ ताकि जैसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन आए आपको समझ आ जाए कि आपने लिखना क्या है। तो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके रिलेटेड हम डाटा स्टोर कर लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज, वो आपने जो मोबाइल पकड़ रखा है या लैपटॉप या पीसी जो भी है वो भी हो सकता है,
आपका टेबल हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, आपका डोर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके रिलेटेड हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब उस एंटिटी पर, ठीक है, जिसके रिलेटेड डाटा स्टोर हो रहा है, उस पर रूल लगाना क्या होता है, डाटा एंटिटी इंटीग्रिटी होता है। यानी एंटिटी पर जो हम रूल लगा रहे हैं कि जो हमारी एंटिटी है वो उसके रिलेटेड डाटा सही से हम एक्यूरेट डाटा एंटर कर सके, उसे एंटिटी इंटीग्रिटी कहेंगे। तो यहाँ पर उसने कहा कि एंटिटी इंटीग्रिटी भी रूल है, वो इंश्योर करते हैं कि जो प्राइमरी की है वो नल डाटा ना हो, यानी हर एंटिटी के रिलेटेड उसका डाटा होना चाहिए। कोई एंटिटी हमारी बार बार वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, एक मरतबा ही एक एंटिटी के रिलेटेड डाटा स्टोर हो जाना चाहिए। जिस तरह की प्राइमरी की है तो वो नल पर तो हो ही नहीं सकती, इसी तरह वहां पर नल डाटा नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक एंटिटी उसके रिलेटेड डाटा ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, उसके रिलेटेड डाटा होना चाहिए। इट इज आल्सो कॉल्ड रो इंटीग्रिटी। ये आपका एमसीक्यूज है कि एंटिटी इंटीग्रिटी को हम और क्या कह सकते हैं, रो इंटीग्रिटी कहते हैं। इसी तरह जो प्राइमरी की है इज अलो टू हैव इफ, अगर प्राइमरी की नल वैल्यू रखती है तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम रो में रिलेशन में आइडेंटिफाई करें हर एक एंटिटी को। हो सकता है इस लाइन की आपको समझ ना आई हो, तो मैं पीछे एक टेबल देखती हूँ, उसके जरिए आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, ये एक एंटिटी है, ये जो नदीम है ना, इसके रिलेटेड ये डाटा स्टोर है, ये एक एंटिटी है। अगर हम कहें कि इस एंटिटी के रिलेटेड कोई डाटा ही नहीं हमने स्टोर कर रखा, यानी यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पर हम 0 कर दें या कुछ भी एंटर ना करें, नल का मतलब होता है कुछ भी ना एंटर करें, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन रो में से। ये जो रो है इसको हम टप्पल भी बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कभी टर्म टप्पल यूज करनी होती है, कभी रो करनी होती है, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होता। अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे तो इसका रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन अगर नदीम के जगह पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना एंटर किया तो हम नदीम को कैसे ढूंढेंगे इन रो में से, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर प्राइमरी की नल हो जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि हम किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें इन टप्पल में से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी की है वो नल नहीं होगी, ताकि हम जो एंटिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जल्दी से आते हैं एंटिटी पर। ओके जी, तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि डाटाबेस में पेशेंट की, आप यहाँ पर स्टूडेंट की भी ले सकते हैं। तो पेशेंट के लिए आप स्टूडेंट के लिए, जैसे कि स्टूडेंट है तो उसके रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, उसका रोल नंबर या आईडी हो सकती है, इसी तरह उसकी क्लास हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। तो उसके रिलेटेड भी ये डाटा एंटर होगा, और हर एंटिटी हम हर टप्पल में उसको आइडेंटिफाई करें एक दूसरे से अलग, यानी आपके जो दोस्तें हैं वो आइडेंटिफाई हो सके, उनका अलग डाटा हो टेबल में, आपका अलग हो। इसके लिए हम चाहेंगे कि जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल ना हो। तो यही एंटिटी इंटीग्रिटी है कि हम हर एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सके यूनिकली टप्पल में से, यानी हमारे पास जो रिलेशन है हम सिर्फ अपनी प्राइमरी की एंटर करें और हमें एक एंटिटी के रिलेटेड डाटा मिल जाए। अब ये कैसे होगा, ये रूल्स के जरिए होते हैं जो इंश्योर करते हैं, और ये रूल कहता है कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एंटिटी की उन्होंने दोबारा से डेफिनेशन दी कि एंटिटी कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, इवेंट हो, जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटाबेस में, यानी जिसके रिलेटेड कोई भी चीज जिसके रिलेटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं ना, वो हमारी एंटिटी होती है। अब जो रिलेशन है वो उसमें हम करते क्या, उसमें हम एंटिटी को ही तो स्टोर कर रहे होते हैं, एंटिटी के रिलेटेड ही डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, और जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं वो प्रॉपर्टीज होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस एंटिटी की। जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है। अब उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास, उसकी जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये क्या होंगे, ये एट्रीब्यूट होंगे उस स्टूडेंट के। तो एंटिटी इंटीग्रिटी डिफाइन करती है कि जो टप्पल है, ये जो रो है, वो हर रिलेशन में हर रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी, यानी हर टप्पल को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें, कोई भी रिपीट ना हो और कोई भी नल ना हो। उसके बाद डोमेन इंटीग्रिटी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। परेशानी होने एक मरतबा आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी, इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में हम इसको समराइज करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब होता है रेंज। एक रेंज और एक टाइप, दो चीजें याद रखिए। जब भी डोमेन आ जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा करके लिख लें, एक तो रेंज, एक टाइप, यानी ये वो रूल होंगे जो बताएंगे कि किस रेंज तक डाटा एंटर होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक होगा, 1000 तक होगा या 500 तक होगा, यानी ये रेंज बता रहा है। और दूसरा ये टाइप बताएगा कि भाई न्यूमेरिक डाटा एंटर होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, या फिर अल्फाबेट में होना चाहिए, या सिंबल में होना चाहिए, या सिंबल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये क्या करेगा, एक तो ये टाइप बताएगा डोमेन,
और दूसरा ये रेंज बताएगा। यानी ऐसे रूल जो एक रेंज लगा देंगे कि इस रेंज तक डाटा एंटर किया जाए और इस टाइप का डाटा एंटर किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन इंटीग्रिटी। तो जो सेट ऑफ वैल्यू जो हम कॉलम में स्टोर कर सकते हैं उसको हम डोमेन कहेंगे। यहाँ पर उसने कहा कि मार्क्स है स्टूडेंट के वो 0 से 100 तक है, तो ये रेंज लगी। अब जो डोमेन इंटीग्रिटी है वो इन्फोर्स करती है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू एंटर इन अ कॉलम, जो हम कॉलम में वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो इन्हीं रूल के मुताबिक हो। इट स्पेसिफाई द वैलिडिटी ऑफ स्पेसिफिक डाटा एंट्री इन अ कॉलम, द डाटा टाइप ऑफ कॉलम इन्फोर्स डोमेन इंटीग्रिटी। अब जो डाटा टाइप है वो भी होनी चाहिए कि किस टाइप का डाटा हमने एंटर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डाटा टाइप हमारा एक्सपीरियंस कॉलम, उसने सिर्फ हेडिंग दी है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोल नंबर कॉलम है, रोल नंबर है उस कॉलम की हेडिंग। तो अगर वो न्यूमेरिक है तो वहां पर हम इस तरह से यानी अल्फाबेट में अपनी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, उसमें हम न्यूमेरिक में ही स्टोर करेंगे। यानी डोमेन में एक तो रेंज बता देगा, इस रेंज तक वैल्यू एंटर होगी, और दूसरा क्या बता देगा, किस टाइप की एंटर होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन इंटीग्रिटी से आपने हमेशा याद रखना, एक तो हमें रेंज बता रहा होगा और एक हमें टाइप बता रहा होगा। रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी फॉरेन की क्या है, जो कि हमने पीछे की के लेक्चर में अच्छे से समझा था। सारी की को एक मरतबा फिर से बताऊंगी क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा उसे। तो फॉरेन की और प्राइमरी की को समझ के हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी को समझ आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको समझे कि हमारे पास दो टेबल है। एक टेबल में हमारे पास प्राइमरी की ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट, क्योंकि ये दो प्राइमरी की मिलकर हर एक को आइडेंटिफाई करेंगी। अब जो ये दो प्राइमरी है, इनमें से एक जो एट्रीब्यूट है, ये जो ऊपर हेडिंग है, ये दूसरे रिलेशन की प्राइमरी की है। ठीक है, दोबारा से समझिए, इस टेबल की प्राइमरी की का जो ये पार्ट है वो दूसरे रिलेशन की प्राइमरी की है। तो जो जिस रिलेशन की ये प्राइमरी की है उस टेबल की प्राइमरी की को हम प्राइमरी की बोलेंगे और इसे हम एज अ फॉरेन की बोलेंगे। दोबारा से समझिएगा कि एक प्राइमरी की है हमारे पास, उसका एक पार्ट है वो दूसरे टेबल को रेफर कर रहा है एज अ प्राइमरी की। यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पर जो रेफर कर रहा है वो फॉरेन की है और जिसको रेफर किया जा रहा है वो प्राइमरी की है। और जिस टेबल में फॉरेन की होती है उसको चाइल्ड टेबल कहा जाता है और जिसमें प्राइमरी की है उसको मास्टर टेबल कहा जाता है। अब हमने अगर यहाँ पर डाटा एंटर कर रखा है, यहाँ पर नदीम का, इजाज का, तो इन डाटा जो हमने इधर एंटर किया वो ही इधर एंटर करेंगे। ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और कासम नाम का डाटा एंटर किया जाए, एक रो बनाई जाए उसमें कासम का नाम हो और उसके रिलेटेड डाटा एंटर हो। तो सबसे पहले मुझे मास्टर टेबल में वो डाटा एंटर करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट चाइल्ड टेबल में डाटा एंटर नहीं कर सकती क्योंकि ये इस तरफ रेफर कर रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैंने कासम का इधर भी डाटा एंटर कर दिया और इधर भी कर दिया, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, स्टूडेंट या ये इम्प्लॉय जॉब छोड़ चुका है, तो अब उसका डाटा अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं एज अ प्राइमरी की यहाँ से ही डायरेक्ट डिलीट नहीं करूंगी, मास्टर टेबल में डायरेक्ट डिलीट नहीं करूंगी क्योंकि वो फॉरेन की में है, वो चाइल्ड टेबल में है। तो सबसे पहले चाइल्ड टेबल में डिलीट किया जाएगा उसे, फिर आप आगे मास्टर टेबल में डिलीट करेंगे। तो ये एक तरह के रूल हैं। जब दो टेबल आपस में एक लिंक है उनका, तो उन टेबल में किस तरह से किस में पहले डाटा एंटर होना चाहिए और किस में बाद में, और इसी तरह से अगर हमने डिलीट करना है तो पहले किस में डिलीट करना है। इन ही रूल को हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी बोलेंगे। दोबारा से सुनिएगा, अगर मैं किसी एंटिटी का डाटा एंटर करना चाह रही हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे चाइल्ड टेबल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री मास्टर टेबल में होनी चाहिए, यानी मास्टर टेबल में वो डाटा होगा तो वो चाइल्ड में यूज हो सकेगा। इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ किसी मास्टर टेबल में किसी डाटा को, एंटिटी को रिमूव करना है, तो सबसे पहले उसे किधर रिमूव किया जाएगा, चाइल्ड टेबल में रिमूव किया जाएगा, फिर वो मास्टर टेबल में रिमूव होगी। तो ये जो रूल है जो दो टेबल में हम यूज करेंगे डाटा को एंटर करने के लिए या डिलीट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, इन्हीं रूल को हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो ये डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। ये दो टेबल है, इनके दरमियान रिलेशन है। जब हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, उस दौरान हम जो इंटीग्रिटी जो रूल यूज कर रहे हैं उसको हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी बोलेंगे। ये इंश्योर करती है जो की वैल्यू है वो कंसिस्टेंस रहे अक्रॉस द टेबल, हमारा डाटा कंसिस्टेंस रहे। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले मास्टर टेबल में डाटा एंटर होगा फिर चाइल्ड टेबल में डाटा एंटर होगा, इसी तरह अगर डिलीट करना है तो पहले चाइल्ड टेबल में डिलीट होगा फिर मास्टर में डिलीट होगा। ये सारी समरी वही उन्होंने यहाँ पर बताई है। इसे आप एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब एक मरतबा से हम इसे समराइज कर देते हैं। काफी लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन हम क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वीडियो जितना मर्जी लंबा हो, जब तक मैं आपको अच्छे से समझा ना दूं तब तक मजा नहीं आता। तो यहाँ पर रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी क्या है,
वो रूल हैं जो डाटा पर अप्लाई किए जाते हैं जब डाटा किसी टेबल में हम एंटर करते हैं। उसके बाद ये 3 तरह की कैटेगरी है जिसकी बदौलत हम इसको करते हैं, यकीन दहानी करते हैं जो हमने डाटा एंटर किया वो एक्यूरेट होगा। एक तो एंटिटी, यानी जो हमारी एंटिटी है हर टपल में हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे और उसके रिलेटेड डाटा एक्यूरेट रहेगा रिलेशन में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डोमेन। डोमेन का मतलब है कि रेंज भी बताएगा या फिर हमें ये टाइप बता रहा होगा, यानी हमने रूल लगा दिया कि इतनी रेंज में डाटा एंटर किया जाए या हमने रूल लगा दिया कि इस टाइप का डाटा एंटर किया जाए, तो उसी ही टाइप का डाटा एंटर होगा। अदरवाइज आप कोई और डाटा एंटर करेंगे वो डाटा एंटर नहीं होगा, वो आपको बताएगा कि आप ये वाला डाटा एंटर करें, ये वाले रूल है। उसके बाद रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी है, ये तब अप्लाई होगी जब दो टेबल आपस में रिलेशनशिप बना रहे होंगे, तो इनमें जब हमने डाटा एंटर करना है या डिलीट करना है तो उस वक्त जब डाटा एंटर या डिलीट किया जाएगा उन रूल को हम क्या कह रहे होंगे, रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी कह रहे होंगे। यानी अगर मैंने कोई नया डाटा एंटर करना है किसी एंटिटी के रिलेटेड, तो मुझे सबसे पहले वो मास्टर टेबल में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर चाइल्ड टेबल में उसकी एंट्री होगी। इसी तरह अगर कोई डिलीट करनी है तो पहले चाइल्ड टेबल में उसको डिलीट किया जाएगा, फिर वो मास्टर टेबल में डिलीट होगी। तो ये रूल जो है इन्हीं को हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी कहते हैं। और ये टॉपिक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके स्किप नहीं करना। आपका होमवर्क है कि आपने इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और याद रखिएगा रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी में ये वाला आपने टेबल लाजमी से बनाना है, और टेबल के साथ आप समझेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। और आने वाली वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, कोई टॉपिक मिस नहीं करना, पास्ट पेपर अपने अटेम्प्ट करने हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी आपको ये मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मुझे पता है बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं यूट्यूब पे वीडियो को, लेकिन आपका लाइक हमें हौसला अफजाई देता है। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी से कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।